नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने वाईफाई स्टडी पॉइंट 4.0 नामक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आगे पढ़ते हैं कार्य, समय, ऊर्जा एवं शक्ति नामक टॉपिक के पार्ट नंबर 2 को। जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। यह पिंड के द्रव्यमान डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन तथा घूर्णन अक्ष के वर्ग के बराबर होता है। 1 ग्राम और 4 ग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुओं एक ही गतिज ऊर्जा से गति कर रही हैं तो उनके रेखीय वेग के परिमाण का अनुपात होता है 2:1। जैसा कि आप यहाँ पर इसकी व्याख्या से समझ सकते हैं। एक सीधी रेखा के बाद साथ साथ गतिमान कण के लिए विस्थापन x समय t पर निर्भर करता है, जबकि x बराबर अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी प्लस डेल्टा है। तो इसके प्रारंभिक त्वरण तथा इसके प्रारंभिक वेग का अनुपात निर्भर करता है मित्रों केवल बीटा तथा गामा पर, जैसा कि आप इसकी व्याख्या से समझ सकते हैं। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान होता है मित्रों 1/81। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81वां भाग है, लेकिन किसी वस्तु को चंद्रमा से पृथ्वी पर लाने पर द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि पृथ्वी पर भार 6 गुना बढ़ जाता है। जब 2 के ग्रह वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण होगा, यहाँ पे क्या दे रखा है, मास दे रखा है और बल दे रखा 5 न्यूटन। ये त्वरण पूछ रहा है तो बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। अब यहाँ पे निकालना क्या है, त्वरण। तो बल अपॉन द्रव्यमान, तो क्या आ जाएगा, त्वरण आ जाएगा। तो 5 में 2 का भाग दोगे आप, त्वरण निकालने के लिए द्रव्यमान का भाग दोगे 5 में, तो आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 20 न्यूटन का बल 4 किलोग्राम के पिंड पर कार्य करता है तो उसमें उत्पन्न त्वरण क्या होगा, तो उसमें उत्पन्न त्वरण होगा 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, तो त्वरण का फॉर्मूला होता है बल अपॉन द्रव्यमान। 50 किग्रा वजन का एक लड़का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जाते हुए एक लिफ्ट में खड़ा है तो लड़के का आभासी भार होगा 0 न्यूटन। जैसा कि आप यहाँ पर उस क्वेश्चन की उपर्युक्त व्याख्या से समझ सकते हैं। नीचे दिए गए वेग समय ग्राफ का कौन सा भाग शून्य त्वरण मंदन को प्रदर्शित करता है, तो BC भाग। 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से गतिशील एक कण की ऊर्जा 125 जूल है तो कण का द्रव्यमान क्या होगा, तो 10 किग्रा होगा मित्रों। जैसा कि आप इस प्रश्न की व्याख्या में देख सकते हैं, एक गोले को लुढ़काया जाए तो उसकी घूर्णन ऊर्जा उसकी संपूर्ण गतिज ऊर्जा से किस अनुपात में होगी, तो 2:7 में होगी। किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग होता है मित्रों अधिकतम। किसी पाइपलाइन जैसे कि पानी की पाइपलाइन हो या किसी भी लिक्विड ऑयल वगैरह की कोई भी पाइपलाइन हो तो उस पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित जो कण होता है उसका वेग कितना होता है मित्रों, उसका वेग अधिकतम होता है। क्यों, क्योंकि गली की दीवार के संपर्क वाली सतहों का वेग नगण्य होता है अर्थात लगभग शून्य के समान होता है। जैसे जैसे हम अक्ष की ओर बढ़ते जाते हैं कण का वेग भी बढ़ता जाता है और नली के केंद्र में स्थित कण का वेग अधिकतम होता है। इस घटना के लिए उत्तरदायी भौतिक गुण श्यानता का गुण है। एक घूमते हुए शाफ्ट से धागे से बंधी हुई एक गेंद एक समान गति पर घूमती है। शाफ्ट को अचानक रोकने पर गेंद के घटते हुए कोणीय वेग के साथ धागा शाफ्ट के चारों तरफ लिपटना आरंभ कर देता है। आई रिपीट, जब हम किसी वस्तु या गेंद वगैरह को धागे से बंधी हुई को एक समान गति से घुमाते हैं तथा हमारे हाथ को अचानक रोकने पर गेंद के घटते हुए कोणीय वेग के साथ धागा हमारे हाथ
के चारों तरफ लिपटना आरंभ कर देता है। ये एक इजी कंसेप्ट समझाया दोस्तों मैंने आपको। 20 किलोग्राम की वस्तु को जमीन से 1 मीटर ऊपर उठाए रखने में किया गया कार्य 0 जूल होता है दोस्तों। जैसा कि आप इसकी उपर्युक्त व्याख्या में समझ सकते हैं। इसी तरीके का सिमिलर क्वेश्चन है 47 मित्रों। 10 किलो के एक पिंड को 30 मीटर की ऊंचाई पर ले जाकर फिर उसी स्थान पर लाया जाए जहां से वह चला था, तो कार्य होगा 0 जूल। एक उड़ते हुए चक्के के प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो स्ट्रोबोस्कोप से, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है, हाइग्रोमीटर से आपेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है तथा एनीमोमीटर से पवन या हवा की गति को मापा जाता है। द्रव्यमान एम का एक 36 मीटर स्केल इसके दो सिरों पर बंधी दो ऊर्ध्वाधर डोरियों से लटकाया जाता है। द्रव्यमान 2m का एक पिंड 75 सेंटीमीटर निशान पर रखा जाता है, तो दोनों डोरियों में तनाव का अनुपात क्या होगा? 1:2 होगा। निम्न में से किस में गतिज ऊर्जा नहीं है? तो खींचे हुए धनुष की डोरी में गतिज ऊर्जा नहीं है, जबकि चली हुई गोली, बहता हुआ पानी, चलता हुए हथौड़े में गतिज ऊर्जा है। एक व्यक्ति पानी में स्थिर नाव के एक सिरे पर खड़ा है। जल की प्रतिरोध की उपेक्षा कर दे तो वह व्यक्ति अब नाव के दूसरे सिरे की ओर चला जाता है और नाव पुनः स्थिर हो जाती है। जल के संबंध में व्यक्ति एवं नाव तंत्र के द्रव्यमान का केंद्र स्थिर रहेगा केवल तब जब व्यक्ति तथा नाव के द्रव्यमान समान हो। केवल तब जब व्यक्ति तथा नाव अंत में स्थिर हो। केवल तब जब व्यक्ति नाव पर त्वरण के बगैर गतिमान होता है। अतः मित्रों, इसका आंसर होगा सभी स्थितियों में। ऐसी प्रणाली जिसमें लंबाई के लिए मीटर का, राशि के लिए किलोग्राम का, समय के लिए सेकंड का एवं ताप के लिए केल्विन का, विद्युत तरंग प्रवाह के लिए एम्पियर का, प्रकाश घनत्व के लिए कैंडेला का तथा पदार्थ की मात्रा के लिए मोल का उपयोग होता है, उसे कहते हैं एसआई प्रणाली। एसआई प्रणाली में कुल 7 मात्रकों को रखा गया है। लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकंड, ताप के लिए केल्विन, विद्युत प्रवाह के लिए एम्पियर, प्रकाश घनत्व अथवा ज्योति तीव्रता के लिए कैंडेला तथा पदार्थ की मात्रा के लिए मोल का उपयोग होता है। जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी कर दी जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी बढ़ जाती है। यदि किसी पिंड की गति दुगनी कर दी जाए तो पिंड की परिणामी ऊर्जा का प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का अनुपात 4:1 होगा। हीलियम परमाणु हाइड्रोजन अणु से 2 गुना भारी है। 298 केल्विन पर हीलियम परमाणु की औसत गतिज ऊर्जा हाइड्रोजन अणु की जितनी ही होगी। किसी गैस के अणुओं के लिए गतिज ऊर्जा गैस के परमताप के समानुपाती होती है, अतः विकल्प बी यहाँ पर सही है। यदि किसी कण का रैखिक संवेग 2 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो इसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी मित्रों। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर उसकी गतिज ऊर्जा भी 1/4 हो जाती है। यदि दो द्रव्यमानों के बीच की दुगनी 2 गुनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वीय आकर्षण कितना होगा? तो उनके बीच गुरुत्वीय आकर्षण 1/4 हो जाएगा दोस्तों। किसी वस्तु का संवेग द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। किसी वस्तु का संवेग द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। पहले दर्शन में एक पेट्रोल इंजन को पहचाना जाता है स्पार्क प्लग द्वारा। पेट्रोल इंजन में गैसोलीन इंजन भी कहा जाता है। पेट्रोल इंजन को उत्तरी अमेरिका में यह एक प्रकार का आंतरिक दहन इंटरनल कंबशन इंजन है जो स्पार्क किंगसन के द्वारा चलता है। आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है विद्युत जनित्र यानी कि जनरेटर।
प्रतिदिन 8 घंटे चलने पर 100 वाट के 10 बल्बों की मासिक खपत कितनी होगी। तो मासिक खपत ज्ञात करने के लिए कुल वाट खर्च को घंटे से गुना करके 1000 से भाग देकर ज्ञात किया जाता है। यूनिट एक दिन की खपत 100 गुना 10 गुना 8, और यूनिट ज्ञात करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं तो 1000 से 1000 को क्रॉस आउट कर देंगे तो बचेगा 8 यूनिट। तो एक दिन की खपत 8 यूनिट। तो एक महीने की खपत यानी कि 30 दिन की खपत जो भी यहाँ पे ज्ञात करवा रहा है वह हो जाएगी 240 यूनिट। आज के लिए मित्रों इतना ही। अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो मैं उसके लिए आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। एवं आगे सुझाव दें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं सब्सक्राइब करें दोस्तों।